आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी संकीर्ण नली में धारा रेखीय द्रव्य प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान क्या होना चाहिए। तो आखिर बात करते दोस्तों किसी भी संकीर्ण नली का हेतु धारा रेखीय द्रव्य प्रवाह की। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, ठीक है। उसके पश्चात समझेंगे कि दोस्तों जो विक्षुब्ध प्रभाव होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों होता यह है कि धारा रेखीय प्रवाह का मतलब होता है कि जो रास्ता आपके पहले कण ने क्या किया, फॉलो किया, तो दूसरा कण जो है द्रव का वह भी उसी पथ से होता हुआ गुजरेगा। मतलब कोई कण ए है तो ये कण अगर इस प्रकार से गति कर रहा है तो कोई कण बी अगर यहाँ पे दूसरा कण है तो वो भी इसी मार्ग को क्या करेगा, अनुसरण करता है। तो इसे कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। तो जनरली दोस्तों जो शांत नदी होती है, ठीक है, तो शांत नदी में आप धारा रेखीय प्रवाह आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों विशुद्ध प्रवाह जो होता है वह इस प्रकार का प्रवाह होता है जिसमें दोस्तों कोई भी कण जो है वह किसी भी दिशा में क्या कर सकता है, गति करता है। अगर ए इस दिशा में गति कर रहा है तो आवश्यक नहीं है कि बी भी सेम ही दिशा में गति करे या सेम ही वेग से गति करे। होता यह है कि धारा जो रेखीय प्रवाह होता है उसमें क्या होता है कि इसका वेग जो होता है क्रांतिक वेग वीसी से हम कह सकते हैं कम होता है, ठीक है। तो क्रांतिक वेग क्या है, अगर वीसी है तो धारा रेखीय प्रवाह का वेग कैसा होता है दोस्तों, कम होता है। परंतु विक्षुब्ध प्रवाह में क्रांतिक वेग से दोस्तों जो वेग होता है विक्षुब्ध प्रवाह में द्रव का वो वीसी से कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो ये होता है धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह। अब इसमें हम लोग समझते हैं दोस्तों कि रेनॉल्ड्स संख्या होती क्या है। तो रेनॉल्ड्स संख्या जो होती है दोस्तों, इसको आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रवाह वो धारा रेखीय या विशुद्ध प्रवाह तब कहलाता है जब उसका क्रांतिक वेग से क्या हो गए, वेग का मान कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स संख्या से हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, यहाँ पर रेनॉल्ड्स संख्या से ये कहा जा सकता है कि जो क्रांतिक वेग वीसी होता है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वह श्यानता गुणांक ईटा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों यह केश नली की त्रिज्या आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा द्रव का जो मतलब घनत्व होता है, ठीक है। तो कम घनत्व वाले द्रव के लिए हम लोग जानते हैं कि उसका क्रांतिक वेग कैसा होता है, अधिक होता है। अर्थात क्रांतिक वेग वीसी का मान द्रव के घनत्व डी के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से जब आप दोस्तों सभी को हटा देते हैं तो यहाँ से आपको एक नियतांक के प्राप्त होता है। तो के ईटा के बट्टे में क्या हो जाएगा, यह आर इंटू डी। तो इसका मतलब यह हो जाएगा या तात्पर्य यह हो जाएगा कि दोस्तों के जो होती है उसे कहते हैं रेनॉल्ड्स संख्या। अर्थात के बराबर से क्या हो जाएगा, पीसी आर के बटे आर इंटू डी के बटे में ईटा, ठीक है। तो ये जो के कहलाता है इसे कहते हैं रेनॉल्ड संख्या। तो अब इस रेनॉल्ड संख्या का मान क्या होता है दोस्तों, निर्भर करता है किस प्रकार से कि कितना वैल्यू है। तो अगर के का मान 0 से 2000 के बीच में होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि यह जो प्रवाह हो रहा है वह किसका है, वह कैसा है, वह धारा रेखीय प्रवाह होता है। तात्पर्य यह है दोस्तों कि तो धारा रेखीय प्रवाह होता है उसके लिए रेनॉल्ड संख्या 0 से 2000 के मध्य में रहती है। और फिर के का मान अगर किसके मध्य में होता है दोस्तों, 2000 से लेकर के 3000 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि यह प्रवाह धारा रेखीय भी हो सकता है और विक्षुब्ध प्रवाह भी हो सकता है। और जब के का मान कैसा 3000 से बहुत अधिक होता है तो 3000 से अधिक के लिए यह अवश्य ही कैसा होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो धारा रेखीय के लिए के का मान 0 से 2000 के मध्य में रहता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।